दूसरे की सवारी मांग लेते, इंद्र का हाथी मांग लेते, नारायण का गरुड़ मांग लेते, पर आप तो नंदी के ऊपर बैठे हो। भोलेनाथ ने कहा कि देखो, विवाह में दूल्हा यदि हम मांग कर वर बने तो दूसरे दिन हम बराबर हो जाएंगे, इसलिए मांग कर वर नहीं बनना। और आज यदि हमने किसी और का वाहन मांग लिया तो नंदी कहेगा बताओ वैसे तो हम थे और मूल विवाह के दिन हमको त्याग दिया, इसलिए हम तो नंदी के ऊपर बैठे। और सीधे नहीं बैठे, उल्टे बैठे। उल्टे बैठने का तात्पर्य बोले नंदी जो होता है ना वो धर्म का प्रतीक होता है, और धर्म पर जब हम आलू होते हैं तो हमारे उलटने में ही ना उल्टे बैठे नंदी के ऊपर, सीधे भी नहीं बैठे। धर्म जीवन में आ गया तो अब तो उलटना ही चाहिए। अब तक हमारी दिशा और दशा संसार की तरफ थी, अब उलट के बैठ जाओ, मैंने अब भगवान की तरफ दिशा और दशा हमारी। इसलिए भी उलट गए भोलेनाथ के पीछे पीछे नारायण चल रहे थे ना भगवान विष्णु, तो सोचा कि यदि हम सीधे बैठे तो हमारी पीठ भगवान की तरफ होगी, हमारे भगवान भी चल रहे हैं, हमारे आराध्य चल रहे हैं, तो भाई चलना नंदी को है, हम उल्टे बैठे सीधे से क्या फर्क पड़ता है। तो नंदी को उल्टे बैठ के मानो अपने आराध्य भगवान का दर्शन करते हुए चले जा रहे हैं भगवान महादेव। जैसे ही भगवान महादेव की सुंदर बारात पहुंची हिमालय के नगर में, जहाँ बारात पहुंचती है वहाँ गांव के लोगों को देखने की उत्सुकता बढ़ती है, भाई हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। बारात देखने के लिए भागे दौड़े, छोटे छोटे बच्चे भी भागे, हम भी बारात देखेंगे, हम भी बारात देखेंगे। छोटे छोटे बच्चों ने जाके जब बारात का दृश्य देखा तो वहाँ बाराती बदरनी भूत प्रेतों को देख के उल्टे पैर भागे। जैसे घर में घुसे तो माता पिता ने पूछा कि भाई बारात देख आए, अरे पूरे बारात की चिंता बाद में करो, मुझे दरवाजे बंद करो। भाई ऐसा क्यों कहते, अरे बोले महाराज बारात